हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडुटेक्वा। आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व जो होता है, इसका मतलब जो भी डिमांड कर्व में चेंजेस आ रहे हैं वो प्राइस की वजह से आ रहे हैं। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, प्राइस की वजह से जो चेंज आएगा डिमांड में उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व में क्या होता है, प्राइस को कांस्टेंट रख के बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके चेंज होने की वजह से डिमांड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। हम इसका ग्राफ देखते हैं, उससे हमें ज्यादा क्लियर होगा। देखो दिस इज द ग्राफ। ग्राफ में क्या है, सबसे पहला हमारा ग्राफ है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इसमें क्या होगा, ये हमारा डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी होगी और यहाँ पे हमारा प्राइस होगा। ठीक। अब क्या होता है, फॉर सपोज प्राइस हमारा इतना है। ठीक है। अगर प्राइस इस पॉइंट पे है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी होगी, मतलब दिस इज द पॉइंट। ठीक है। और अगर प्राइस कम हो जाता है, प्राइस के कम होने की वजह से क्या होता है, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। ठीक है। दिस इज द डिमांड कर्व। इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। कि पहले हम अगर इस पॉइंट पे थे, प्राइस के चेंज होने की वजह से हम इस पॉइंट पे आ गए हैं, तो डिमांड कर्व पे हम मूव कर रहे हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ गए। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम देखें कि फॉर सपोज पहला हमारा पॉइंट जो हमारा प्राइस था वो ये था। ठीक है। और डिमांड थी ये, तो पहला हमें पॉइंट ये मिल गया। ठीक है। और प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड हो गई कम, तो हमें सेकंड पॉइंट ये मिल गया। ठीक है। तो अब पहले हम इस पॉइंट पे थे, ए पॉइंट पे थे, अब हम बी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, मतलब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे थे, अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में चले गए हैं। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व में ही हम मूव कर रहे हैं। तो अगर प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या एक्सपेंशन इन डिमांड, क्योंकि डिमांड एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है। और अगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, हमारा मेन फोकस डिमांड पे होगा। अगर डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपेंशन इन डिमांड, और डिमांड कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, क्लियर। दिस इज द ग्राफ। अगर देखो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहे हैं तो अपवर्ड जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर। सेकंड हमारा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज अ ग्राफ। ठीक है। एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस। ठीक है। दिस इज अ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है। प्राइस हमारा इतना था, डिमांड हमारी इतनी थी, तो ये हमारे डिमांड कर्व मिल गया। क्लियर। अब क्या हुआ, मैंने बोला शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो होता है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से आते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस में चेंज नहीं होगा बट उसके अलावा जितने फैक्टर्स हैं उसमें चेंज हो जाएगा। फॉर सपोज मैं इनकम एक फैक्टर ले लेती हूँ। ठीक है। प्राइस चेंज नहीं हुआ बट इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, मैं अपनी डिमांड भी इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि प्राइस तो अभी कांस्टेंट है। सिर्फ इनकम में चेंज आने की वजह से मेरी डिमांड बढ़ गई है। तो प्राइस तो इतना ही था बट सेम प्राइस पे मैं अब इतनी क्वांटिटी खरीदने लग गई हूँ। जो पहले मैं OQ क्वांटिटी खरीद रही थी, अब मैं OQ1 क्वांटिटी खरीदूंगी। पहले मैं इतनी क्वांटिटी खरीद रही थी, ठीक है, अब मैं इतनी क्वांटिटी खरीदूंगी, यहां से लेके यहां तक। ठीक है। पॉइंट A से पॉइंट B तक। बट प्राइस तो हमारा कांस्टेंट ही है। ठीक है। प्राइस कांस्टेंट था, डिमांड बढ़ गई, तो मेरा जो कर्व होगा वो प्रॉपर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो गया। क्लियर। जो पहले D था अब वो D1 D1 हो गया। क्लियर। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में क्या था कि डिमांड कर्व एक ही था, हम सिर्फ मूव कर रहे थे ऊपर या नीचे, जिसको हमने एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया।
शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या हुआ, प्राइस कांस्टेंट रहा, बाकी कोई भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और कोई भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से डिमांड कम होती है उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो ये हमारे टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ये दोनों इनके ग्राफ हैं। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव डायराइव डिमांड। डायराइव डिमांड में क्या होता है, ये इनडायरेक्टली डिमांड होती है। फॉर सपोज मैं किसी गुड का प्रोडक्शन कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल फुटवियर्स, ठीक है। तो अगर फुटवियर की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो मुझे उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे लेबर की नीड होगी। तो मैं लेबर की डिमांड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फुटवियर की जो मैं फुटवियर बना रही हूँ उसकी डिमांड हो रही है, और उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मुझे लेबर की डिमांड है, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो डिमांड फॉर लेबर इज अ डेराइव्ड डिमांड। क्लियर। नेक्स्ट इज डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इसको हम लीनियर डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं, वेयर क्वांटिटी इज इक्वल टू ए माइनस बीपी। यहाँ पे क्यू हमारा क्वांटिटी है या क्वांटिटी डिमांडेड, ए कांस्टेंट होता है, इंटरसेप्ट होता है, माइनस बी इज द स्लोप एंड पी इज द प्राइस। ठीक है। इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या होता है, इसका ऑपोजिट, कि प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड, जहाँ पे हम प्राइस फाइंड करते हैं इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, डिमांड फंक्शन में, और इनवर्स डिमांड फंक्शन में यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ पे ए प्लस बी क्यू, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे आ गया, और प्राइस हम फाइंड करते हैं। ठीक है। तो क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम ये डिमांड फंक्शन यूज करते हैं, और प्राइस फाइंड करने के लिए हम इनवर्स डिमांड फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है। किसी की भी वैल्यू किसी में पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है।